जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। बाबा नीम करोली ने उल्टा बहने वाली इस नदी के जल से बनाया था घी। भाइयों, एक बात तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे कि नीम करोली बाबा को साक्षात श्री हनुमान जी का अवतार मानते हैं, क्योंकि नीम करोली बाबा इस कलयुग में ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जो श्री हनुमान जी से मिलते जुलते हैं। इसी चमत्कार में से आज एक चमत्कार बताने जा रहा हूँ कि कैंची धाम के समीप उत्तराखंड में एक नदी है जो उल्टी धारा में बहती है। उस नदी के जल से नीम करोली बाबा ने घी बना दिए थे। आमतौर पर आप देखेंगे तो सभी नदी उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती है, पर यह नदी दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ बहती है। इस नदी का एक खास बात है कि स्वामी विवेकानंद जी से भी गहरा नाता है। आइए आज इस प्रसंग में जानते हैं कि वह कौन सी नौबत थी जो बाबा नीम करोली को इस नदी के जल से घी बनाना पड़ा था और स्वामी विवेकानंद जी से क्या था गहरा नाता। भाइयों, प्रसंग बड़ी रोचक है और महत्वपूर्ण है। ध्यान से अवश्य सुनिएगा। यदि आप श्री हनुमान जी को पूजते हैं और नीम करोली बाबा का चमत्कार जानना चाहते हैं, जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं, कथा प्रसंग में भाग लिए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, चलिए चलते हैं कि नीम करोली बाबा क्यों नदी के जल से घी बनाए थे। आप सभी भक्तगण इस बात से अवगत हो चुके होंगे कि श्री हनुमान जी का अवतार माने जाने वाले बाबा नीम करोली के करोड़ों भक्त हैं। बाबा के कैंची धाम स्थित आश्रम में दर्शन करने के लिए रोजाना श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाबा के आश्रम के ठीक बगल में से एक नदी बहती है। यह वही नदी है जिसके किनारे बाबा नीम करोली घंटों घंटों तक बैठे रहते थे। नीम करोली बाबा ने दिया नाम। इस नदी का नाम यूं तो सिप्रा नदी है जो अल्मोड़ा जिले से बहती है, लेकिन बाबा नीम करोली ने इसे खुद भी एक नाम दिया था। सिप्रा नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। इस नदी में की कहानियाँ प्रचलित है कि बाबा नीम करोली ने सिप्रा नदी को उत्तर वाहिनी नाम दिया था। इस नदी को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित है। मान्यता है कि नीम करोली बाबा ने एक बार सिप्रा नदी के जल से घी बनाया था। इसके पास एक पत्थर है। बाबा उसी पत्थर पर बैठना पसंद करते थे। स्वामी विवेकानंद के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने यहीं पे ध्यान लगाया। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद भी इन्हीं नदी के पास ध्यान लगाया था और इन्हीं नदी से संबंध है। नदी की त्रिवेणी पर अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र काकड़ी घाट में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। भाइयों, आपको बता दूं कि बाबा नीम करोली ने एक बार 15 जून को कैंची धाम की स्थापना दिवस के दिन घी कम पड़ गया था। भक्तों को व्याकुल देखकर बाबा सर्वज्ञ
सब कुछ जानते हुए भी अनभिज्ञ थे। जब भक्तों को धर्म कार्य के लिए व्याकुल और घी की कमी से हताश और निराश पाए तो बाबा ने शिप्रा नदी के जल को ही घी बना दिए और अपने सिद्धि का यह एक बहुत बड़ा प्रमाण भी अपने भक्त को दे दिए और बाद में अपने भक्तों को निर्देश दिया कि नदी को घी वापस कर देना। जब कार्य संपन्न होकर निश्चिंत हो जाओगे तो भाइयों, नीम करोली बाबा के ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार हैं जो अभी भी हमारे बहुत हिंदू भाईगण जान नहीं पाए हैं। एक कहावत आप जरूर सुने होंगे कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरू मोल। तो बड़े जो होते हैं वे बड़ी बड़ी बोलते नहीं हैं, वे सब करते हैं। तो नीम करोली बाबा तो साक्षात श्री हनुमान जी के अवतार हैं। तो वे कभी अपने भक्तों को भी एहसास नहीं होने देते थे। वे खुद श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करते थे। भाइयों, आशा करता हूँ कि प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की प्रसंग को सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पर भी श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी रहे और श्री हनुमान जी आपका मंगल करे, कष्ट हरे, आपका कल्याण करे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।